नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए फॉर नॉलेज में। दोस्तों, पिछले रविवार के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बहुत ही बड़े अहम फैसले पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। वो कौन सा फैसला है और कौन कौन से राज्यपालों का ट्रांसफ़र किया गया है, वो आज की वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के कॉन्टेंट आपको हमारी वीडियो पर मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर के इस्तीफे को मंजूर कर दिया। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप बिना स्किप करे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ ही 12 राज्यों में नए राज्यपाल और लद्दाख में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। द्रौपदी मुर्मू के अनुसार राज्यों को नए राज्यपाल तो दिए जाएंगे, साथ ही पुराने राज्यपालों को जिनको पहले से ही नया राज्य मिला हुआ था उनका ट्रांसफ़र करके उन्हें नया राज्य भी दिया जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अब महाराष्ट्र राज्य को कौन संभालेगा, तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रमेश बैस जी महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा संभालेंगे। इन्हें नियुक्त कर दिया गया है उपराज्यपाल के लिए। दोस्तों, टोटल 13 पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें से 6 नव नियुक्ति हैं और जो बचे हुए 7 हैं उनको पहले तो वो दूसरा राज्य संभाल रहे थे, अब वो दूसरा राज्य संभालेंगे। ट्रांसफ़र और नव नियुक्ति की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम भी सामने आया है। दोस्तों, पिछले महीने ही रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बताया जा रहा है कि ये चीफ जस्टिस अयोध्या केस के 5 जस्टिसों में से एक थे और जो कि पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं। दोस्तों, इस बैच में ये दूसरे जस्टिस हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद सरकारी नियुक्ति दी जा रही है। सबसे पहले रंजन गोइक थे, जो कि रिटायरमेंट के बाद लोकसभा के सदस्य बनाए गए थे। नव नियुक्ति के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल के पदनाकर को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब वे अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल का पद संभालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जनरल नए लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है शिव प्रसाद शुक्ला जी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं शिव प्रसाद शुक्ला जी। अब ये हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल का पद संभालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड के राज्यपाल अब महाराष्ट्र का राज्यपाल का पद संभालेंगे, जो कि रमेश बैस जी हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, रमेश बैस जी ये हैं और अब ये झारखंड की बजाय महाराष्ट्र का राज्यपाल का पद संभालेंगे। विश्वाभूषण हरिचंदन, ये पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, अब ये छत्तीसगढ़ का राज्यपाल का पद संभालेंगे। अनुसुईया उइके, जो कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही हैं पहले, अब ये नागालैंड का राज्यपाल का पद संभालेंगी। इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है नागालैंड नहीं, अनुसुईया राज्यपाल अब मणिपुर का नया पद संभालेंगे। दूसरे पे आते हैं ला गणेशन, जो कि मणिपुर से नागालैंड का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब ये नागालैंड में अपने राज्यपाल का पद संभालेंगे। नेक्स्ट आते हैं फागू चौहान, जो कि बिहार में राज्यपाल का पद में पदस्थ थे, अब ये मेघालय राज्य का राज्यपाल का पद संभालेंगे। दूसरे हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रह चुके हैं, अब इनका ट्रांसफ़र करके बिहार राज्य का राज्यपाल का पद इन्हें पद ग्रहण के लिए भेज दिया गया है। अब ये बिहार राज्य का राज्यपाल का पद संभालेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं एक लिस्ट बना दूंगा जिनकी नव नियुक्ति हुई है और जिनका कौन से ज़िले से कौन से राज्य में ट्रांसफ़र किया गया है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो नई भर्ती में फॉर्म भरे हुए हैं, जिन्होंने, जैसे मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती आई हुई है, फॉरेस्ट में की भर्ती आई हुई है, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको इस वीडियो में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन्हें रख करके पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया को असम का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। कल मैंने एक रील बनाया हुआ था जिसमें नए राज्यपाल ऐड नहीं हुए थे, तो आप ध्यान रखिएगा, असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं। सिक्किम के नए राज्यपाल लक्ष्मण सिंह आचार्य को बना दिया गया है, जो कि यूपी में
विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। दोस्तों, झारखंड में नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं, जो कि तमिलनाडु में बीजेपी पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सेना के सदस्य भी हैं। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है सीपी राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, जो कि यूपी के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और ये 4 बार विधायक और 2 बार केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद को संभालेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आदित्य ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष के एक बहुत बड़े अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के विरुद्ध बोलने वाले राज्यपाल का अब शिवसेना और विधानसभा लोकसभा में अब कोई जगह नहीं है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। उनका कहना ये है कि एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये शिवाजी के बयान में भी आ गए थे और शिवसेना इनके पीछे हाथ धोकर भिड़ गई थी, इसलिए इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक लिस्ट बना करके दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए वो लिस्ट को आप देख लीजिए और जिन जिन को ज़रूरत है वो अपने एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद।